एक गांव में एक राधा नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। कुछ वक्त पहले उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। उसके बाद अब उसकी दादी ने ही उसे बड़े प्यार से पाला पोसा था। वो सिर्फ 8 वर्ष की थी और हर वक्त अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। हे भगवान, हर दिन अपनी कृपा हम पर बनाकर रखना। मेरी बच्ची को जीवन में सभी खुशियां देना। नहीं भगवान जी, मेरे हिस्से में जितनी भी खुशियां हैं वो मेरी दादी को दे देना। हट पगली, ऐसा नहीं कहते। तू अभी बच्ची है, तुझे एक पहाड़ जैसी जिंदगी जीनी है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। अब मेरा भगवान से मिलने का समय करीब आ रहा है। ये तो गलत बात है ना दादी। आप अकेले भगवान से मिलने जाएंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तू अभी बच्ची है, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जा, जल्दी से, स्कूल का वक्त हो गया है। अरे दादी माँ, आप रोज रोज मुझे स्कूल क्यों भेज देती हो? मुझे वहां अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते, पढ़ना तो अच्छी बात है और भगवान को भी वो बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं। क्या सच में दादी माँ? तो आज से मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। और सुन, आज आते हुए मेरे लिए ताजे फूल लेते आना, भगवान के लिए नई माला जो बनानी है। हाँ दादी माँ, ले आऊंगी। राधा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसके बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में लगी रहती। अपनी दादी के कहने पर वो दुकान से ताजे फूल लेने जाती है। राधा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसके बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में लगी रहती। अपनी दादी के कहने पर वो दुकान से ताजे फूल लेने जाती है, जहाँ उसे फूल नहीं मिलते। अरे राधा बेटिया, तुम तनिक लेट हो गई हो आने में। अभी अभी बनिया सारे फूल खरीद कर ले गया। क्या? सारे फूल ले गया? अब दादी माँ के लिए फूल कहाँ से लेकर आऊं? अगर तुम ताजे फूल चाहती हो तो तुम ऐसा करो, बड़ी हवेली के बागान से जाकर ले आओ। वहां बहुत अलग अलग रंग के ताजे ताजे फूल हैं। क्या सच में? हाँ, वैसे तो वो अपने बागान में किसी को घुसने नहीं देते, लेकिन तुम बड़े मालिक से विनती करोगी तो फूल ले आने देंगे वो तुम्हें। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। इतना कहकर राधा बड़ी हवेली की ओर चल देती है और पूजा के फूल लेने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं किससे पूछकर फूल लूं? राधा की नजर सामने लगे सुंदर फूलों पर पड़ती है और वो कहती है, अरे वाह, ये तो वही सुंदर फूल है जिन्हें लाने के लिए दादी माँ ने मुझे कहा था। इनकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। ऐसा करती हूँ, थोड़े से फूल ले लेती हूँ और जब यहाँ माली आएगा तो उससे पूछ लूंगी। राधा थोड़े से फूल तोड़ लेती है और वहीं बैठकर माली का इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत देर तक वहां कोई नहीं आता। लगता है आज यहाँ के माली काका छुट्टी पर है। ऐसा करती हूँ, आज फूल ले जाती हूँ, कल आकर धन्यवाद कर दूंगी। इतना कहकर राधा वहां से जाने ही लगती है कि तभी वहां पर माली आ जाता है और गुस्से में कहता है, चोर चोर, ये लड़की हमारे बागान से फूल तोड़ रही है। तुझे पता नहीं है, बड़ी हवेली के बागान से फूल तोड़ने पर बड़े मालिक कितनी बड़ी सजा देते हैं। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। तू झूठ बोल रही है, चोरनी कहीं की। ये बता, ये फूल तेरे हाथ में कैसे आए? ये मैंने चोरी नहीं किए हैं। ये मैं भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए लेकर जा रही हूँ। अब भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रही है खुद को बचाने के लिए। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। माली उसे एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है, जब तक बड़े मालिक नहीं आ जाते तू यहीं बंद रहेगी और उनके आने के बाद तुझे दंड दिया जाएगा। चोर कहेंगे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। दादी माँ, विष्णु जी। माली राधा को उस कमरे में बंद करके चला जाता है। दूसरी ओर राधा के शाम तक घर ना आने से उसकी दादी उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है और उसे पूरे गांव में ढूंढती है। हे भगवान, ना जाने मेरी पोती राधा कहाँ गई, अभी तक घर नहीं आई है। मैंने उसे हर जगह तलाश लिया, अब कहाँ ढूंढूं? वो हर किसी से राधा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कहीं से कुछ पता नहीं चलता। तभी वो उस फूल वाली दुकान पर जाकर उससे राधा के बारे में पूछती है। सुनो बहन, क्या तुमने मेरी पोती राधा को देखा है? क्या कहा? राधा? वो अभी तक घर नहीं आई? नहीं, मैं उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ। वो मेरे पास आई थी, लेकिन मेरे पास फूल नहीं थे, इसीलिए मैंने उसे कहा कि बड़ी हवेली से फूल ले आए। मुझे लगा वो फूल लेकर वहां से चली गई होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी अकेली बच्ची, वो पता नहीं कैसी होगी। बड़ी हवेली के लोग गरीबों से नफरत करते हैं। अब मैं क्या करूं? श्री हरि, मेरी पोती की रक्षा करना। आप जल्दी से जाइए, मालिक से पूछिए कि आपकी पोती कहाँ है
और धैर्य रखिए, भगवान सब ठीक कर देगा। सुमन बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से बड़ी हवेली जाती है। दूसरी ओर राधा बहुत परेशान थी। वो बार बार अपनी दादी और भगवान को याद कर रही थी। भगवान, मैंने सच में चोरी नहीं की है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कोई बाहर निकालो, दादी मुझे बाहर निकालो। दूसरी ओर राधा की दादी उसे हर जगह तलाशने के बाद बड़ी हवेली पहुंच जाती है, जहां उसे उसके मालिक मिलते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मालिक, मैं गांव में रहने वाली हूँ। मेरी पोती यहाँ आपके बागान से भगवान की पूजा के लिए फूल लेने आई थी और अभी तक वो घर वापस नहीं आई है। उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। वो एक आखिरी निशानी है मेरे बहू और बेटे की। भगवान के लिए मुझे मेरी पोती लौटा दीजिए। लेकिन यहाँ तुम्हारी लड़की है। मुझे किसी ने बताया है कि उसे यहाँ आते हुए देखा गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हारी लड़की है। मैं देखता हूँ कि आप। तभी सुमन मालिक के साथ उनके बागान में जाती है, जहाँ माली मिलता है। अरे मालिक, आप यहाँ? हाँ, ये बताओ, यहाँ कोई बच्ची आई थी? हाँ मालिक, वो हमारे बाग से फूल तोड़ रही थी, इसलिए मैंने उसे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। अब उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और कभी चोरी नहीं करेगी। तुम पागल हो? इतनी सी बच्ची को तुमने अंदर बंद कर दिया। जल्दी से उसे बाहर निकालो, वरना तुम्हें निकाल दूंगा। हे भगवान, ना जाने किस हालत में होगी मेरी पोती। सभी उस कमरे में जाते हैं और राधा को बाहर निकालते हैं। राधा कमरे में बेहोश होती है, जिसके बाद उसे वहां से निकाल लिया जाता है। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। एक छोटी सी बच्ची को तुमने अंदर बंद रखा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मेरी बच्चे का क्या हाल हो गया है? आप चिंता मत कीजिए, यह भी ठीक हो जाएगी। आप इसका और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मालिक राधा के चेहरे पर अपना हाथ फेरता है, जिससे कि राधा को अचानक होश आ जाता है, जिसके बाद मालिक गायब हो जाता है। ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। भूत! आवाज सुनकर वहां मालिक आता है। ये क्या हो रहा है और तुम दोनों कौन हो? अभी आप यहाँ थे, अब वहां से कैसे आए? क्या कह रही हो आप? मैं तो अभी शहर से वापस आया हूँ। यानी वो मेरे श्री हरि थे जो हमारी मदद करने आए थे। सुमन मालिक को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु मेरा अवतार धरकर यहाँ पर आए। अब से आप इस बाग से जितनी मर्जी हो सके उतने फूल ले जा सकती है। सभी मिलकर भगवान का जयकारा करने लगते हैं।